आज कल का जो ड्रामा था, आज उसका इख्तिताम हुआ है। इस चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर पंजाब पुलिस ने रवायती बदमाशी का मुजाहरा करते हुए कल जेल से बाहर निकलते हुए हमारे अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब को, MNA अहमद चट्टा साहब को, साबिक लॉ मिनिस्टर राजा बशारत साहब को, मलिक अजीम को जो हमारे नायब सदर PTI नॉर्थ पिंडी के, और राजा माजिद दनियाल को गैर कानूनी तौर पे जेल के दरवाजे से गिरफ्तार किया, अदालतों का कंधा इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि कल हम अपने तमाम दोस्तों को अदालत के हुक्म पे जेल ट्रायल लेके गए। उमर अयूब साहब, राजा बशारत साहब और अहमद साहब के पास हाई कोर्ट से मंजूर शुदा बेल ऑर्डर्स भी थे। बेल ऑर्डर्स दिखाने के बावजूद अडयाला चौकी पुलिस के एहलकारान किसी नामालूम अफराद से हदायतें लेते रहे और रात गए तक हमें तकरीबन 10 बजे तक अडयाला में बैठना पड़ा, जहां पे उनको महबूस रखा गया, बेजा हिरासत में रखा गया और उसके बाद एक गैर कानूनी और फर्लू पर्चों में, जो बिल्कुल इस हुकूमत का एक तुर्रा इम्तियाज़ है कि सियासी कारकुनान को, सियासी अखलाकियात को फंसे पुश डालते हुए इन्होंने उसमें गिरफ्तारी डाली। रात को हमारे 3 रहनुमाओं को पुलिस लाइन में डिटेन रखा गया और सुबह आज यहाँ पे पेश किया तो जज साहब ने पुलिस वालों की क्लास लेते हुए सबको रिहा कर दिया। इससे जाहिर होता है कि ये हुकूमत जो कि मुल्क में जारी सियासी बहरान की बेनिफिशरी है, ये सियासी बहरान को ख़त्म नहीं होने देती। आप सबको मालूम है कि कल इमरान खान साहब ने उमर अयूब साहब की सरबराही में 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई। उस मुज़ाकराती कमेटी के असरात को सबोताज करने के लिए और उसकी जो ये एक पॉलिटिकल और सियासी इक़दाम था इमरान खान साहब की तरफ से, उसको सबोताज करने के लिए उमर अयूब साहब की गिरफ्तारी की गई, ताकि ये मामला जो मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो सकता है, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान की सियासी हिजान में कमी मुज़ाकरात से आ सकती है, इसको अपने पंजाब पुलिस के गुल्लू पट्टों के ज़रिए ये सबोटाज करने की कोशिश। मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ कि आप अपने जजेस साहिबान के अहकामात की जो बेतौकीरी हो रही है उसका नोटिस लें, और अगर अदालतें शहरियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ का और आइनी हकूक़ का हिफाजत नहीं कर सकती या उसमें मुसलसल नाकाम हैं, तो फिर इन अदालतों का कोई फ़ायदा नहीं। अगर अदालतें शहरियों के और रियासत के माबैन इमरानी मुआहदे के अमल दरामद में अपने किरदार अदा करने से कासिर हैं, तो फिर मैं बहुत हाथ जोड़ के अर्ज़ करूँगा, तो फिर आपको इन सीटों पर रहने का कोई हक़ नहीं। हमारा मुतालबा है बतौर वकला कि आपकी अदालतों की अहकामात जो हैं वो हवा में उड़ाए जा रहे हैं। पुलिस को कल मौके के ऊपर 7:30 बजे से पहले 7 बजे, पौने 7 बजे जब ऑर्डर हुआ, ऑर्डर मिल गया था, वायरलेस हो गया, लेकिन जब तक रात ATC के जज नहीं उठे पुलिस ने वहाँ से बंदे अपना मूव नहीं किए। इससे जाहिर होता है कि आपकी अथॉरिटी अपने इदारों पे कमज़ोर है और आपके सबॉर्डिनेट जज जो हैं वो बेबस हैं। अगर लाहौर हाई कोर्ट जो है, जो कि पाकिस्तान की बल्कि बरसगीर की कदीम तरीन हाई कोर्टों में से है, अगर अपनी ज़ैली अदालतों के अहकामात पर अमल दरामद ना कर सके, तो फिर ये बहुत ही एक ऐसा लम्हा फिक्रिया है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। और मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कहता हूँ कि जो मुतालबात है 9 मई का सानिया हो, सानिया 26 नवंबर हो, जो शहरियों को गोलियां लगी हैं, शहादतें हुई हैं, खून बहा है, उस पर आपका खामोश रहना मैं समझता हूँ कि आपके मनसब के वक़ार के मुनाफिक। आप पाकिस्तान में आइन और कानून के साथ होने वाले खिलवाड़ का नोटिस दें। वकला भी आपके साथ है, पाकिस्तान की अवाम आपके साथ है। अवाम में इस वक्त गमो गुस्सा है और ये गमो गुस्सा अदालतें ही कंट्रोल कर सकती हैं।
یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی مخالف سیاسی جماعت کا رکن بھی شہید ہوتا ہے تو وہ میرا پاکستانی بھائی۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہیں، لیکن کسی کی زندگی، کسی کی خون، کسی کی موت، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا عدالتیں اپنا رول ادا کریں اور اس پہ نوٹس لیں، ورنہ پاکستان جس تیزی سے کسی کانفلکٹ کی طرف جا رہا ہے اس کو روکنے کی پھر بعد میں ٹائم نہیں ہو۔ آلریڈی بہت ڈیلے ہو چکا، آلریڈی بہت دیر ہو چکی۔ لوگ اپنے حقوق کی حفاظت چاہتے ہیں، جمہوریت کی بحالی چاہتے ہیں، آئین کی بحالی چاہتے ہیں، آزاد عدلیہ چاہتے ہیں۔ اس میں سب سے جو مضبوط کردار ہے یا ہراول کردار ہو سکتا ہے وہ ججز کا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میں دونوں چیف جسٹس بلکہ پورے پاکستان کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں صوبائی اور سپریم کورٹ کے، ان سے یہ میں دست بستہ مطالبہ بھی کرتا ہوں، درخواست بھی کرتا ہوں کہ اپنی عدالتوں کے وقار کی حفاظت کیجیے۔ آپ بے توقیر ہو رہے ہیں، آپ کی چھوٹی عدالتیں بے توقیر ہو رہی ہیں، وکلا بے توقیر ہو رہے ہیں اور شہری بے توقیر ہو رہے ہیں۔ یہ کریڈٹ جاتا ہے سنبل صاحب کو، ملک فیصل کو، راجہ متین کو، ہمارے ILF کے جو دوسرے لڑکے ہیں، سب جو انہوں نے دن رات جو ہے یہ پیچھا کیا اور انصاف اور عدالت کو یہ باور کرایا کہ نہیں آپ انصاف دے سکتے ہیں۔ دیکھیں وکلا عدالت کو طاقتور کرتے ہیں، عدالتیں وکلا کو طاقتور کرتی ہیں، اور ہم ایک ادارہ مل کے شہریوں کو طاقتور کرتے ہیں، اور حکومت کے خلاف، نظام کے خلاف یہی ایک مروجہ جو ہے طریقہ کار ہے۔ تو یہ جو تمام ہمارے دوست ہیں ان کا میں بے پناہ شکر گزار ہوں، جس طرح سے یہ رات گئے 12-1 بجے تک ہم لوگ یہاں پہ کھڑے رہے، ATC کے بعد ٹھنڈ میں باہر، اڈیالہ کے باہر، مرزا آصف عباس ہوں، مبشر ہوں، علی اجاز بھٹر صاحب ہوں یا دوسرے تمام دوست ہمارے ہوں، یہ وہاں پہ کھڑے رہے۔ تقی شاہ صاحب ہیں ہمارے بڑے نوجوان ILF کے، یہ سارے دوست جو ہیں یہ اطاعت کے مستحق ہیں، تحسین کے مستحق ہیں کہ جس طرح سے ILF کھڑی ہوئی ہے۔ ان کا پہلے بھی بڑا رول ہے، جو میں ینگ اپنے ILF کے دوست جو ہیں، لڑکے اور لڑکیاں دونوں، ان کے بہت میں مشکور ہوں کہ جس طرح کارکنان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور آپ میڈیا کا، رات ہو، صبح ہو، دوپہر ہو، آپ ہماری آواز پہنچاتے ہیں۔ اس فسطائی دور میں، جبر کے دور میں، جب آپ کو بابر ملک یہاں پہ کھڑا ہے، میں نے اس دن بھی کہا ہے شاہ زیب کے شو میں کہ یہ کیونکہ اچھا رپورٹر ہے، حیدر شرازی اچھا رپورٹر ہے، ہمارا ایک میکن ہے وہ اچھا رپورٹر ہے، ان کو اندر داخل کیوں نہیں ہونے دیا جاتا؟ آخر یہ بھی ہمارے دوست سینئر ہیں، باقی بھی جاتے ہیں، تو پک اینڈ چوز آپ کا بھی ہوتا ہے سر۔ تو ایشو یہ ہے کہ پک اینڈ چوز نہیں ہوتا، لوگوں فری آپ نے جیل میں اپنی مرضی سے رکھا ہوا، ہم تو چاہتے ہیں خان کو ادھر لے کے کل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے نہیں پتا آپ چلا سکیں گے کہ نہیں، لیکن میں آپ سے تو بات کروں گا کہ ایک تو میں تمام آپ کا ٹیکنیکل سٹاف، کیمرہ مین، رپورٹرز، فیلڈ رپورٹرز، ان کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور لمحہ لمحہ کی خبر عوام تک پہنچتی ہے۔ باقی بھی ہمارے دوست آ گئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کل عمران خان جب وہاں پہ آئے، جی سر نار رئیس تو خیر ہمارا بھائی ہے جی، سر عدالت میں کل جب پیشی ہوئی تو وہاں پہ کارکنان کا جذبہ، عمران خان صاحب کی خوشی وہ دیدنی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارے وہاں پہ کامنٹ بھی ہوا کہ دیکھو یہ اینٹی ٹیررزم کا مقدمہ بھگتنے آئے ہیں اور خان کو دیکھ کے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ پارٹی کریش نہیں ہو سکتی۔ نیازی صاحب نے اپنا جمشید، مسرت جمشید چیمہ، سرتاج گل، صداقت عباسی، عثمان ڈار، کس کا نام واسف قیوم، بہت، اور خان جو ہے نا کل کارکنان ہمارے باجوڑ سے لے کے جو 8 مہینے وہ بھی سارے تھے اور ان سے بھی ملاقات ہوئی اور لوگ جو ہیں اتنے خوش تھے۔ میں نے کل درخواست دی سر میڈیا کی پریزنس کی درخواست دی کل وہاں پہ جج صاحب کو، لیکن جج صاحب کے بھی ساڑھے طرح بندہ کوئی نہیں، اسی بھی بے بس ہیں، لگتے وہ بھی بے بس ہیں۔ یہ بھی بتائیے گا کہ ایک
शेख साहब की बात का इनकार मैं नहीं कर सकता और शेख साहब जो हैं मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। नहीं साहब, तस्दीक करेंगे या तरदीद करेंगे? नहीं, बिल्कुल तस्दीक करता हूँ। असल में देखें, खान साहब जब कल एंटर हुए तो खान साहब हम तो क्योंकि रोज़ करते हैं तो हम देखते हैं खान की बॉडी लैंग्वेज। वहाँ पे एक खान के आने से एक हरारत आ जाती है, लोग चार्ज हो जाते हैं। तो कल माहौल था, फिर खान ने अपना वो मशहूर मुक्का बुलंद किया, कारकुनान से खिताब किया और फिर उनको कारकुनान को मैसेज दिया कि देखें मैं भी कुर्बानी दे रहा हूँ, आप भी कुर्बानियाँ देखते हैं, हमने ये आखिरी गेंद तक लड़ना है और जब अंधेरा बहुत हो जाता है उसके बाद सुबह तो हम सब ने जो है उस सुबह के तक पहुँचना, आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी और आखिरी गेंद तक लड़ना। तो उसके बाद माहौल वहाँ खान के आने से माहौल बदल जाता है। फिर खान साहब हर एक कारकुन से, जो पुराने लीडर थे, नए थे, सबसे मिले और मतलब मेरे ख्याल में कल हमने तो मौका दिया, हमने तो मौका दिया कि सारे बात करें, तो हम तो साइड पर थे सारे, तो उसमें सलमान अकरम राजा साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। तो वहाँ पे खान ने खुद के सबसे मुलाकात की, सब ने उनसे मुलाकात की, दिलों के हाल एक दूसरे को लाजमी बताए होंगे, ठीक है, और एक दूसरे की बातें भी सुनी होंगी। तो एक बहुत ही अच्छा माहौल था। खान साहब ने बहुत मैं समझता हूँ कि कल सब पे एतमाद का भी इज़हार किया, मोहब्बत भी की। ऐसे सर ये बताइएगा, आज आपने ये बताया कि वहाँ पर जो अदालत में बरहमी का इजहार किया गया, जिस तरह की गिरफ्तार किया गया, आप ये बताइए कि अब आइंदा जो इश्यू हो आगे के लिए तो इसका आपने कोई आगे हम इसको अरशद में आपका सवाल समझ लो। अब जो रात को इन्होंने महबूस रखा है ना जी, जो महबूस रखा है, आपका क्या कहना है, अनअटेंडेड जाएगा? पार्लियामेंट का फोरम और जुडिशल फोरम ये दोनों इस्तेमाल होंगे। जिन्होंने ये सारा मामला किया है, जिन्होंने करवाया, उनका कोई नहीं पहुंचता, ये मैं बता दूं। जिन्होंने किया है मोर्द इल्ज़ाम वही ठहरेंगे। और उमर अयूब साहब तो हज़ारे हरीपुर के लोग हैं, वो तो घर भी छोड़ के आते हैं। गुजारिश ये है, मैं ऐड कर दूं, इसमें कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि नेक्स्ट हियरिंग में 500 यार्ड्स के अंदर जब ये ट्रायल होगा किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये कोर्ट ऑर्डर हो गया आज। अच्छा अदालत के साथ जी, वो अपना तौहीन अदालत का नोटिस रात को हो गया नोटिस। और कल जो आपको पता है कि जांच वडियाला में बंद किया था, वो सब इंस्पेक्टर को बुला के कोर्ट में सरजनिश भी हो, उसको भी शो कॉज नोटिस इशू हो गया, क्योंकि उसकी वजह से कल बहुत सारे मुलजमान जो हैं कोर्ट तक नहीं पहुंचे और एक बदमाशी का मुजाहरा वहाँ पर किया गया। इस सारे के पीछे ज़हनियत है, उसका तअस्सुब है, उसकी नफरत है, उसका बुग़्ज़ है। वो एक सियासी खत नहीं है, वो सियासी खानवादा नहीं है।